में पूरा ज्ञान। व्यावसायिक, आधुनिक एवं पूर्णतया ऑर्गेनिक बकरी पालन और इसकी हकीकत, एक परिचय। आदिकाल से पूरे भारतवर्ष में जिस पद्धति पर बकरी पालन किया जा रहा है वही प्रबंधन पारंपरिक व्यावसायिक बकरी पालन का आज भी है। पशुपालन एकमात्र व्यवसाय है जिसमें एक बार लागत लगाकर कई बार और कई गुना धन अर्जित किया जा सकता है। बकरी साल में 2 बार लगभग 2 बच्चों को जन्म देती है और अगले साल फिर ऐसा होता है। इस प्रकार बकरी पालन में बिना किसी ऊपरी व्यय के पैदा हुए बच्चों को बड़ा करके अपनी आय को 4 के गुणनफल के आधार पर वृद्धि कर सकता है। यही बात लोगों को इस व्यवसाय की ओर आकर्षित करती है। इसी भरम आकर्षण और बिना किसी वैज्ञानिक जानकारी के अभाव आधार एवं व्यवसाय का आर्थिक विश्लेषण किए और बिना अनुभव एकत्र किए ही व्यक्ति बकरी पालन बड़े स्तर पर व्यावसायिक रूप से प्रारंभ कर देते हैं और कुछ समय उपरांत इसके परिणाम आशा के विपरीत पड़ते हैं। पुरानी पद्धति से बकरी पालन करने में सबसे गंभीर बात यह है कि उनका भरण पोषण शौचालय व्यवस्था में किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बकरी जिंदगी भर अनेकों बीमारी से ग्रस्त रहती है और जो व्यक्ति ऐसे मांस का सेवन करता है वह इन बीमारियों का दोष मांस को देते हैं। यह बिल्कुल सत्य नहीं है, अपितु दोष उस पालन पोषण में है जहां जीवाणुग्रस्त बकरियां अपने जीवन का संघर्ष तो करती हैं। ऐसी व्यवस्था में बकरियां अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाती है और उनके बच्चे भी जन्म के उपरांत महीना भी पूरा नहीं कर पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है। कई बड़े बकरी फॉर्मों का बंद होना इसका प्रमाण है। के बारे में प्रचलित एक वैज्ञानिक कहावत है कि बकरी परजीवों और रोगों का संग्रहालय है, जो पूरी तरह सत्य नहीं है। वह अपनी रक्षा स्नायु तंत्र पर नियंत्रण रखकर उन बीमारियों से करती है, परंतु जैसे ही उसके वातावरण में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है वो तुरंत बीमार पड़ जाती है। सामान्यतः बकरी पालन शुरू करते समय बकरी पालक अपने आसपास के बाजारों, मंडियों आदि से लेता है जो सामान्यतः सुई नॉन वैक्सीनेटेड होती है और उनका पालन पोषण शौचालय प्रणाली में किया जाता है, जिससे वह जीवाणुग्रस्त होती हैं। फार्म पर आते ही उनके ऊपर वातावरण, रखरखाव, खान पान आदि के बदलाव का तनाव पड़ता है और वह तुरंत बीमार पड़ जाती है। पालक को प्रथम 2 हफ्ते में अकस्मात परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, जिसके बारे में वह पूरी तरह अनभिज्ञ होता है। इस समस्या से कुछ ही बकरी पालक उभर पते हैं और लगभग 95% लोग फार्म बंद कर देते हैं। लगभग 2% बकरी पालक ऐसी परिस्थितियों में अपना फार्म संचालित रख पाते हैं, परंतु इन बचे हुए बकरी पालकों का सामना एक अन्य समस्या से होता है। जब वह बाजार के मूल्य के हिसाब से अपनी बकरियों का मूल्यांकन करता है तब उसे मालूम पड़ता है कि उसके द्वारा लगाई गई कुल लागत लगभग उतनी ही थी जितना कि बकरी का बाजार में उनका मूल्य, जिसके चलते इस व्यवसाय से लाभ प्राप्त करना उनके लिए बहुत होता है। ऐसे में बकरी पालन चुनौती बन जाता है, क्योंकि आहार व अन्य प्रबंधन खर्च की तुलना में होती है। इन्हीं कारणवश बकरी पालन में सरकारी योजना व वित्तीय संस्थान ऋण देने में और बीमा कंपनियां बीमा करने में रुचि नहीं लेती है। देश में पशु चिकित्सा सेवाओं की कमी, फील्ड स्तर पर टीकाकरण का अभाव, पशुपालकों में जागरूकता एवं सजगता आदि समस्याएं भी बकरी पालन के व्यवसाय में कभी कभी अवरोधक साबित होती है। इन सब निष्कर्ष से हमारा मतलब यह कभी भी नहीं है कि बकरी पालन लाभकारी व्यवसाय नहीं है, परंतु यदि इस व्यवसाय से लाभ कमाना है तो हमें इसके लिए सर्वप्रथम व्यवसाय एवं फार्म संबंधी योजना बनाने की आवश्यकता पड़ती है। व्यावसायिक बकरी पालन करने वाले इसके विपरीत काम करते हैं और बिना सोचे समझे फार्म पर निर्माण कार्य शुरू करा देते, जबकि सबसे पहले प्रोजेक्ट या बिजनेस एनालिसिस रिपोर्ट उत्पन्न में करनी चाहिए, जिसमें पूरे प्रोजेक्ट पर खर्च का विवरण, जैसे कि आय व्यय, खर्च, सालाना कमाई, लागत, बिक्री, लाभ हानि इत्यादि होता है। बकरी पालन से संबंधित वित्तीय विश्लेषण के लिए 84290888881 पर संपर्क कर सकते हैं। बकरी पालन का प्रशिक्षण एवं जानकारी अवश्य इकट्ठा करें। योजनाओं का लाभ लेकर बैंक से अनुदानित ऋण लेने का प्रयास करें। निकटतम पशु चिकित्सकों की सलाह, सहायता व निर्देशों का पालन करें तथा बकरी फार्म हाउस निर्माता के निर्देश अनुसार ही अपने फार्म का निर्माण करें।
बकरी बकरियों की खरीदी में विशेष एहतियात बरतना चाहिए क्योंकि आनुवांशिक गुणों वाली उन्नत नस्लों की टीकाकरण की हुई बकरियों व बकरों का चयन करने का प्रयास करें जिससे कि एक वर्ष में वे अधिक से अधिक शारीरिक वजन ग्रहण कर सके और अधिक दुग्ध उत्पादन कर सके। वर्ष में जिस समय बकरों की अधिक कीमत मिले जैसे आदि के समय बाजार का विश्लेषण कर बकरों को जीवित शारीरिक के आधार पर विक्रय की योजना बनाएं, प्रभावी मार्केटिंग करें जिससे कि हम उन बिंदुओं पर केंद्रित हो सके जहां से हमें हमारी बकरियों एवं बकरों का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त हो। पालन को पूर्ण व्यवसाय के रूप में अपनाएं और प्रतिदिन कुछ घंटे फार्म पर रुककर स्वयं अनुभव अर्जित करें की संख्या धीरे धीरे बढ़ाकर वैज्ञानिक प्रबंधन यानी आधुनिक एवं ऑर्गेनिक बकरी पालन की पद्धति का ही इस्तेमाल करें। स्लॉटेड फ्लोरिंग के शेड के निर्माण के द्वारा ही आप 50 बकरियों से शुरू करते हैं तो 6 वर्षों में 5000 से अधिक बकरियों तक के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं और बकरी पालन में बेहतर लाभ अर्जित कर सकते हैं। कई पारंपरिक व्यवसाय आज बदलाव के दौर में हैं और बकरी पालन भी उनमें से एक है। विगत कुछ वर्षों में बकरी पालन व्यवसाय को लेकर कई परिवर्तन हुए हैं जिसके परिणाम स्वरूप असर दिखने लगा है। अब बाजार 2 भागों में विभाजित हो चुका है, एक रासायनिक दूसरा ऑर्गेनिक। जैविक उत्पाद की मांग आजकल की बीमारियों को देखकर बड़ी तेजी से बढ़ी है। मनुष्य बिना रसायन एवं दवाइयों के उपयोग रहित वस्तुओं के उपभोग पर ही खर्च करना चाहता है। पालन ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही बेरोजगारी, पलायन और जीवन में कुपोषण की कमी में सहायक साबित हो रहा है। प्लास्टिक स्लैटेड फ्लोरिंग पद्धति द्वारा बकरी पालन पूर्णतः ऑर्गेनिक होता है। इस व्यवस्था से बकरी का मल और मूत्र एकत्र कर उसकी खाद यानी वर्मी कंपोस्ट बनाकर उसका उपयोग इनके चारा उत्पादन में किया जा सकता है, जिससे इनके चारा उत्पादन में किसी भी रसायन या रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल नहीं होता है। परिणाम स्वरूप बकरियों में बीमारी से लड़ने की क्षमता सामान्य बकरी से अधिक होती है और इनकी वृद्धि जल्दी होती है और यह रोगमुक्त रहती हैं। पालन व्यवसाय का भविष्य बहुत ही उज्जवल है, लेकिन अभी इसके विकास के लिए कुछ बड़े परिवर्तनों की आवश्यकता है। अब अत्याधुनिक व्यवस्था में भी विकसित हो चुकी है। अगर हम बकरी पालन सघन अथवा गहन पशुपालन प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए जमीन से ऊंचे बाड़े बनाकर उनमें प्लास्टिक स्लैटेड फ्लोरिंग लगाकर उचित व्यवस्था से आधुनिक बकरी पालन अपनाते हैं तो बकरी पालन में आप अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। यदि आप अपने निकटतम किसी बकरी पालन से इस व्यवसाय की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो उसका एक ही जवाब होता है, काम तो बहुत अच्छा है लेकिन कच्चा है बाबू, बकरियां बीमार और मरती बहुत हैं। बकरियों की एक आकस्मिक मृत्यु एवं बीमारियों का कारण ना जानने की कोशिश करते हुए अपने अनपढ़ या जानकारी के अभाव को दोष देता है। पहले तो वह खुद बकरी का डॉक्टर बनने की कोशिश करता है, का ज्ञान प्राप्त करता है, दवाइयों के नाम याद करता है और अपने मूलभूत व्यवसाय के सिद्धांत जो कि बकरी को सही से खिलाना पिलाना और बड़ा करना होता है उसको भूल जाता है। मेरे कहने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि बकरी पालक को सही रखरखाव एवं तीमारदारी जैसे टीकाकरण, डिवर्मिंग इत्यादि की जानकारी अवश्य होनी चाहिए और डॉक्टर से परामर्श जरूर करना चाहिए। प्लास्टिक स्लैटेड फ्लोरिंग इस्तेमाल पर तमाम मुश्किलों का अंत हो जाता है और यह तभी संभव है जब आप सोता है जल निकास प्रणाली यानी ऑटो ड्रेनेज सिस्टम या इस सिस्टम का मल मूत्र निकासी के लिए उपयोग करें, जिससे मल और मूत्र जमीन में नहीं जाता है और एक सुरक्षित जगह पर एकत्र होता है और बकरी पालन बहुत ही आसान हो जाता है। इस सिस्टम के इस्तेमाल से बकरियों में देखा गया है कि उनमें बीमारियों का खतरा ना के बराबर रह जाता है और इन्फेक्शन का खतरा भी नहीं रह जाता और बकरी की मृत्यु दर में कमी एवं नियंत्रण आ जाता है। बकरी पालन से संबंधित पशुशाला, बकरी के बाड़े का डिजाइन एवं उसमें लगने वाली सामग्री के उल्लेख और वित्तीय विश्लेषण लिए 8429088881 पर संपर्क कर सकते हैं। प्लास्टिक स्लैटेड फ्लोरिंग द्वारा निर्मित शेड की खासियत यह है कि शेड से मल और मूत्र स्वतः साफ होकर एक जगह पर एकत्र हो जाता है और मजदूरों की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ पानी द्वारा ही साफ सफाई की जा सकती है।
यह अति विकसित पद्धति है जिसमें हम अपना पैसा और समय दोनों बचा सकते हैं और मल मूत्र जो कि बहुमूल्य खाद है, इसका उपयोग कर बहुत ज्यादा फायदा उठाकर धन व लाभ कमा सकते हैं। बुल्सआई। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स। महत्वपूर्ण संदेश। बकरी पालन परामर्श कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर नाम पता सेंड करें और जानकारी दें। 9129467979। हमारी वेबसाइट विजिट करें www.sriishwaryantarprisas.com। श्री ऐश्वर्या एंटरप्राइजेस प्लास्टिक स्लैटेड फ्लोरिंग। प्राइस